श्री राधे राधे। पिछले प्रसंग में आपने सुना था कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने राधा बाबा को आके भगवत गीता का नया अर्थ समझाया था। इस नवीन अर्थ के बाद बाबा ने यही सोचा कि क्षेत्र संन्यास का नियम लेकर वृंदावन वास किया जाए। पूर्ण समर्पण प्रेम योग की रसमयी साधना जितना और जैसा रघुत्तर सुख प्रदान करती है वह अन्य किसी के द्वारा संभव है ही नहीं। क्षेत्र संन्यास लेकर वृंदावन वास करने का विचार अधिकाधिक प्रबल होता जा रहा था। राधा बाबा भाई जी के पास आए। क्षेत्र संन्यास का व्रत लेकर वृंदावन वास करने के निर्णय का भाई जी ने अनुमोदन नहीं किया। इतना ही नहीं, भाई जी ने इस विचार का परित्याग कर देने के लिए अनुरोध किया, परंतु इस समय तो राधा बाबा के मन और मस्तिष्क में भगवान श्री कृष्ण द्वारा नवीन तथ्य समाया हुआ था। राधा बाबा के मन में अब यही लगी हुई थी कि कब वृंदावन पहुंचूं तथा क्षेत्र संन्यास का नियम ले लूं। भाई जी ने बाबा को इस निश्चय से विरत करने का बड़ा प्रयास किया। भाई जी ने बाबा को बहुत समझाया, परंतु बाबा भला इस बात को कब सुनने समझने के लिए प्रस्तुत थे। समझाने बुझाने के प्रयास को असफल देखकर भाई जी ने आत्मीयता पूर्वक कहा, हम लोग चाहेंगे तब ना आप जा पाएंगे, देखिए आप वृंदावन कैसे जाते हैं। भाई जी की इस प्यारी भरी उक्ति का विनोद भरी भाषा में उत्तर देते हुए राधा बाबा ने कहा, आप लोग रेल टिकट नहीं देंगे तो क्या हुआ, भगवान ने इस शरीर में 2 पैर भी दिए हैं, पैरों से चलने की शक्ति भी दे रखी है, लोगों से मार्ग पूछने के लिए मुख से वाणी दे रखी है। लोगों से मार्ग पूछते पूछते पाकुंडा से आसनसोल चला जाऊंगा, आसनसोल से रेल की पटरी के किनारे किनारे चलते हुए हाथरस पहुंच जाऊंगा और फिर हाथरस से वृंदावन। इसके बाद राधा बाबा भाई जी के पास से अपने उपासना कक्ष में आकर बैठ गए। सामने वही भगवान श्री कृष्ण का चित्र फिर था। भगवान श्री कृष्ण फिर प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा, तुम वृंदावन क्यों जाना चाहते हो? राधा बाबा ने बतलाया, इसलिए कि वह तुम्हारी लीला भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः पूछा, हनुमान प्रसाद पोद्दार के संतत्व के बारे में तुम्हारी संदेह रहित मान्यता क्या है? राधा बाबा ने कहा, मैं उनको सिद्ध कोटि का संत मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सिद्ध कोटि संत किसे कहते हैं? राधा बाबा ने तुरंत कहा, जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी कुछ भगवान स्वरूप ही हो जाता है, वही सिद्ध संत है। उसका हृदय तुम्हारी लीला भूमि बन जाता है। इस उत्तर की अपेक्षा और प्रतीक्षा थी। इस उत्तर को सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम हनुमान प्रसाद पोद्दार को सिद्ध संत मानते हो तो उसमें और वृंदावन में भला क्या अंतर रहा? उसके अंतःकरण में मेरा ही पूर्ण रूप से अधिकार है। उनके हृदय पटल में मैं ही विस्लित हूँ। यदि यह असचल वृंदावन है तो वह अचल वृंदावन है। राधा बाबा को ये समझने में देर नहीं लगी कि जहाँ श्री कृष्ण का नित्य निवास और विलास है वही वृंदावन है। भगवत प्राप्त संत के मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियों के पीछे सिर्फ रह जाता है केवल और केवल भगवान का अस्तित्व। उस संत के व्यक्तित्व पर रहता है एकमात्र भगवान का अधिकार और उस संत के माध्यम से सदा सर्वत्र सक्रिय रहते हैं पूर्णतः भगवान ही। ऐसे संत के स्थूल शरीर में और वृंदावन में देखने भर का अंतर रहते हुए भी वस्तुतः अंतर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर राधा बाबा नहीं दे पाए, अपितु ये कहना चाहिए कि अपनी मूक वाणी के द्वारा राधा बाबा ने स्वीकार कर लिया कि भाई जी के स्थूल शरीर में और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा, जब तुमको चलता फिरता साक्षात वृंदावन सुलभ है तब कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है? इससे अधिक तुम्हें और क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कहते ही वृंदावन वास के संबंध में बाबा के मन का निश्चय तो ज्यों का त्यों रहा, पर उसके बाह्य स्वरूप में अंतर आ गया।
क्षेत्र संन्यास का व्रत लेकर वृंदावन में वास करने का निश्चय वैसा का वैसा ही था, पर अब क्षेत्र के अर्थ में परिवर्तन होने से क्षेत्र संन्यास का स्वरूप दूसरा हो गया। क्षेत्र के नवीन अर्थ के अनुसार अब राधा बाबा ने भाई जी के साथ सदा सर्वदा रहने का निश्चय कर लिया। भाई जी के साथ नित्य रहने का निश्चय होते ही मन में एक उलझन उत्पन्न हो गई थी कि उनके नित्य साथ रहने का स्वरूप क्या हो। राधा बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी उलझन रख दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक अर्थात 24 घंटे की अवधि में एक बार पोदार जी का दर्शन कर लो, भले ही यह दर्शन एक क्षण का ही हो। इसके अतिरिक्त जब तक श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी प्रसन्न चित्त से अनुमति न दें तब तक वृंदावन धाम मत जाना। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अब राधा बाबा के मन में वृंदावन जाने का निश्चय विसर्जित हो गया। बाबा अपने उपासना कक्ष से उठे और भाई जी के पास आए। भाई जी अपने संपादन कार्य में संलग्न थे। भाई जी के पास बैठकर बड़े मीठे शब्द से बाबा ने कहा, भाई जी अब मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। भाई जी ने कहा, आपको कौन रोकता है, आप वृंदावन जाइए, लोग आपको वृंदावन का मार्ग भी बता देंगे। भाई जी के घुटनों को प्यार भरे हाथों से सहलाते हुए राधा बाबा ने पुनः कहने लगे, नहीं भाई जी, अब वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया है। अब तो एक ही बात है, सदा आपके पास आपके साथ रहना है। बस 24 घंटे में एक बार आपका दर्शन मिल जाया करे। श्री राधे राधे।